कल हम सभी यहाँ पर देख रहे थे, आचार्य भगवान योगेंद्र देव स्वामी ने कहा था, ज्ञानी पाप को तो सभी पाप मानते हैं। क्या? पाप को तो सभी पाप मानते हैं, पर जो पुण्य को भी पाप मानते हैं ऐसे बिरले ज्ञानी बहुत कम होते हैं, बहुत बिरले होते हैं। ऐसे ज्ञानी बहुत बिरले होते हैं। क्या? पाप को, शत्रु को तो शत्रु दुनिया मानती है, पर मित्र को भी शत्रु माने वो बैरागी है कि मित्र भी मेरा शत्रु है। शत्रु मतलब शत्रुता से नहीं लेना, वहां यहां पे से शत्रु दुनिया शत्रु मानती है, पर मित्र को भी शत्रु मानना, तभी तुम जी पाओगे संसार में। क्योंकि ध्यान रखना, मित्र ही सबसे बड़ा खतरनाक होता है, शत्रु खतरनाक नहीं होते। ध्यान दो ज्ञानियों, मत आओ, ये बाहर वाले तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, तुम्हारे घर वाले तुम्हें परेशान करेंगे। क्योंकि आज तक इतिहास उठा के देखो, घर परिवार साधु संतों में जितने भी उपसर्ग आए हैं, जितनी भी बुराइयां हुई हैं, जितनी भी निंदा हुई है, कहीं से उठा के देखो अपनों ने किया है। दूसरों को तो पता ही नहीं तुम्हारे घर में क्या चल रहा। कहीं ना कहीं तुम्हारा घर का ही लंका को तो घर का भेदी जानते हो। आप लोग मुझे बोले इसलिए मैंने कहा इटाबा का नाम तो मैं भूल ही नहीं सकता। नहीं सच में, मतलब तुम लोग मेरी बात को मजाक मत लेना। देखो अन्य विषय जो हम बोलते हैं अलग, इसके अलावा तब तो फिर भी थोड़ा, इसलिए थोड़ा सा सच भी है और थोड़ा सा एक मान के चलो तुम्हारे लिए प्रसन्न करने के लिए, खुश रहो कैसे भी रहो। नहीं तो ये मैं वचन दे रहा हूं, तुम्हारी बुराई नहीं करूंगा। अब तो विश्वास है ना? विश्वास है ना? तुम्हें विश्वास नहीं है शायद हम पर, और नहीं हो तो नहीं रहने दो, हमें बुराई करना बोलो। अब तो विश्वास। सुनो, कहने का अर्थ है वास्तव में शत्रु को दुनिया शत्रु मानती है, शत्रु से बच के रहती है, पर मित्र से बच के रहो। और जिनको दीक्षा लेना हो, जिनको दीक्षा लेना हो, आत्म कल्याण करना हो, वो दूसरों से बच के तो रहते ही हैं, पर अपनों से बच के रहना। क्योंकि पूछो इनको कौन रोकता है, केसरीलाल जी से पूछो ना। यदि मान लो इन रिश्तेदार हैं, क्योंकि चेतन रिश्तेदार हैं, कुबेर जी रिश्तेदार हैं, ये तो सगे ही में है ना, बिल्कुल शायद सगे जीजा जी के लड़के, वो सगे जीजा जी, बस कुंवर साहब कुछ भी कह दो, ये नहीं रोकेंगे उतना। सगे भले सगे हैं, पर अभी बाहर के हो गए, पर हो गए, दूसरे हो गए, पर कौन रोकता है? यदि दीक्षा के लिए कहें तो सबसे पहले नंबर तो ये बबलू की मम्मी। फिर अन्य लोग, घर के बहू हैं, बच्चे, बहू भी कहेगी ठीक है बाबा जी अब थाने जानो तो चलो जाओ, नहीं तो तुम हमारी इच्छा से तो रहो अठे ही। पर सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा घनिष्ठ होगी, शत्रु है वो। क्योंकि आगम में लिखा, नोट कर लेना ज्ञानियों, जो धर्म मार्ग में विरोधी होता है, जो धर्म मार्ग का विध्वंसक होता है, जो धर्म मार्ग को रोकने वाला होता है, जो धर्म से वंचित करने वाला होता है, वो सबसे बड़ा शत्रु होता है। और जो हमें धर्म मार्ग में लगाने वाला होता है, वही हमारा सबसे बड़ा मित्र होता है। इसलिए सच्चा मित्र यदि कोई है दुनिया में तो गुरु है। कौन है? और जो आप मित्र मानते हो दुनिया में के, वो मित्र नहीं, वो शत्रु ही है। क्या? वो शत्रु ही है। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा, अब सुनो थोड़ा सा, पाप को पाप तो दुनिया मानती है, पाप को पाप दुनिया कहती है, पर हे मुमुक्षु, पुण्य को भी पाप जिस दिन समझने लगेगा, उस दिन तेरी आत्मा का उत्थान हो जाएगा। आप उत्थान हो जाएगा, आत्म कल्याण कर लेगा, आत्मा से तेरी रुचि हो जाएगी, आत्मा के प्रति लगन हो जाएगी। लेकिन अब थोड़ा सा हम आपको पॉइंट भी दें उन ज्ञानियों का, जिन्होंने पुण्य को छोड़ने की बात तो करी, पर पाप को छोड़ने की बात नहीं करी। भैया पहले पुण्य को नहीं छोड़ना, पहले पाप को। क्या हुआ? नहीं तो इटावा में बुराई कर रहा हूं, बोले महाराज आपने तो भी वचन दिया हो, बुराई कर रहे हो। भाई साहब जहां रहूंगा वहीं का नाम लूंगा, चाहे तुम बुराई समझो चाहे अच्छा ही समझो। अब अच्छे में भी बुरा समझो तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूं, क्योंकि यदि सुधारने के लिए तुम बुरा समझो तो फिर मैं तो बुरा ही हूं, और मुझसे बुरा कोई है ही नहीं दुनिया में। क्या? क्योंकि सबको बुरा लगता हूं जिसको सुधारने का बात करता हूं, इसलिए मैं सुधारने का प्रयास नहीं करता हूं। आजकल मैंने मौन क्यों लिया? सुधारने का प्रयास नहीं, समझाने का प्रयास। समझ लो ज्ञानियों, इटा वालों क्यों नहीं मैंने कंजूस कहा?
क्यों तुम्हारी, क्यों सुधारने की दृष्टि से कहता हूं कभी कभी, वो भी ये नहीं रहता, जब ये शर्मा नहीं रहता तो तब बोलता हूं, नहीं तो बोलना भी सामान्य रूप से। तो ध्यान रखना, यदि मेरे शब्द यदि तुम्हें बुरे भी लगे तो मुझे भी बुरा कहो, तो मुझे उसकी परवाह भी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि मेरा उद्देश्य दूसरा है, मेरा लक्ष्य दूसरा है। मेरा उद्देश्य है कि आप सुधरो, आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, आपकी आत्मा का कल्याण हो। और फिर भी यदि बुरा लगे तो बुराई करोगे, मेरा से कुछ नहीं करोगे, अनादर करोगे, बुराई करोगे, भाग जाओगे, नहीं आओगे, इससे बड़ा तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मेरा विश्वास करो। क्योंकि एक बात और भी मैंने चिंतन किया पुण्य और पाप पर, कि जो व्यक्ति हमारा प्रशंसक है, जो हमें खिला रहा है, जो हमें सुख दे रहा है, जो हमारी प्रशंसा कर रहा है, कथनचित वो हमारा घातक है। उसने मेरे पुण्य को नष्ट किया है, क्योंकि पुण्योदय आया, पुण्य से तुमने किया। और विश्वास करना, हमारा उपसर्ग करने वाला, हमारी निंदा करने वाला, हमें बुरा कहने वाला, सच बताऊं मेरा बहुत बड़ा हितैषी है, जो मेरे पाप को नष्ट कर रहा है। क्या समझ रहे हो ना? इसलिए मैंने कल परसों आपको माताओं को विशेष चर्चा चल रही, क्योंकि माताओं के चेहरे देखता हूं तो कभी कभी उदास हो जाते, जब विषय निकलता बहू बेटों के प्रति। तो घर घर की कहानी माताओं आपकी अकेले की नहीं है, हर जगह की। तुम्हारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अभी जज साहब का एक किसी ने, कल भैया जी ने वीडियो दिखाया था, एक जज ने अपनी पत्नी और बच्चों के कहने पर अपनी मां को वृद्धाश्रम में भेज दिया। किसने? अब सुनना थोड़ा सा ध्यान, फिर वो वाला चर्चा करेंगे। एक जज ने अपनी पत्नी, अपने बच्चों के, बच्चे इसलिए परेशान थे, दादा खांसते रहते, परेशान, दादी परेशान करती है, चिल्लाती, ये कर लो वो कर लो। क्योंकि पुराने लोगों की आदत देखो, माताओं की, जो भाई माँ की बोलने की आदत हो तो बुरा मत मानना, क्योंकि होती है किसी किसी आदत, भाई मेरी बहू है, मेरा बेटा है, इसलिए बोलने की आदत होती है, इसलिए बुरा मत माना करो, उनका अच्छा माना करो। तो वो बोलने की आदत और विशेष रूप वृद्ध अवस्था में जाती नहीं है, स्वभाव भी बन जाता, कुछ नेचर बनता है। तो वो बोलती रहती, तो बच्चे इसलिए परेशान थे, मेरी दादी रोज रोज चलती रहती, ऐसा नहीं करो, मोबाइल नहीं चलाओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो। और बहू तो परेशान वैसे ही है, तो रोज लड़ती रहती, झगड़ती रहती थी, दादी को परेशान करती थी। जज को थोड़ा सा विकल्प हुआ, उसने बड़े सहजता के साथ वृद्धाश्रम भेजा। जब भेजने गए, उसकी आंखों में आंसू थे। क्या थे? आंखों में आंसू। वहाँ का जो चौकीदार था, उसने को पता चला, जज साहब आप अपनी माँ को, और यहाँ ये तो अन्याय, आप तो न्यायाधीश हैं, आप तो न्यायाधीश हैं, आप तो गुनहगार निकले, वफादार होकर के गुनहगार निकले, आप तो न्यायाधीश का मतलब न्याय की गद्दी पर बैठने वाले अन्याय कर रहे हो मां के साथ। उसकी आंखों में आंसू है। बोला नहीं, मेरी मजबूरी है, मैं बताऊंगा बाद में सब कुछ, अभी तो मेरी माँ को रखो, ये पैसे रखो, और जितना जो लगे सेवा में बिल्कुल भी क्या कमी नहीं छोड़ना, और जो जरूरत पड़े मुझे बता देना। वापिस आया, उससे रहा नहीं गया, अपनी पत्नी को पत्र लिखता है कि मेरा आपसे तलाक। बच्चों को पत्र लिखता है, बेटा आज से मेरी संपदा तेरे नाम, मैं कुछ नहीं जानता। बच्चे और बेटे मिले, बात क्या हो गई, पिताजी के पास गए, पिताजी की आंखों में आंसू टप टप करके बह रहे थे। पत्नी पूछी, आंखों में आंसू क्यों आपके आज, क्या बात है? कुछ नहीं, आज मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, अपराध किया है, उस अपराध का मुझे बोध हो रहा है, मैं उसका पश्चाताप कर रहा हूं, गिलानी हो रही मुझे। क्या हो गया आपसे अपराध, कौन सा गुनहगार हो गया? बोले देवी आज मैं आज से इसलिए तलाक ले रहा हूं, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मैं उसका पश्चाताप करने किसी साधु संतों के चरणों में जाऊंगा, कहीं धर्म स्थल में जाऊंगा। मैंने अपनी जन्मदात्री माँ को मैंने वृद्धाश्रम भेजा, फिर मुझे तुम्हारी याद आई कि बेटे बड़े होंगे, जब तुमने अपनी माँ को, सास को वृद्धाश्रम भेजा, ये बच्चे भी तुम्हें भेज देंगे, इसलिए मैं आज से तुम्हारा तलाक देता हूं। और बेटो
आज तुमने अपनी दादी को ऐसा किया है, कल के दिन तुमने तुम्हारे बच्चे तुम्हारी दादी को करेंगे, तुम्हारी मां को करेंगे, इसलिए मैंने तुम्हारी अपनी संपदा तुम्हारे नाम कर दिया। उस बहू के यानी पत्नी के समझ में आई, बच्चों के समझ में आई, क्षमा याचना करते हो, क्षमा याचना के साथ जाते हैं अपनी मां को लेने के लिए। बच्चे पहले तो वकील जज साहब जाता है, तो जज साहब तो पहले वृद्ध आश्रम में जाता है मां से मिलने के लिए, देखने के लिए, विश्वास करना, वहां दृश्य देखते हैं। पीछे चौकीदार देखता है, जज साहब आज वृद्धाश्रम में क्यों? फिर देखा पत्नी भी आ रही, फिर देखा बच्चे भी आ रहे, बात क्या है? तो कुछ नहीं बोला, समझदार लोग नहीं बोलते, देखते हैं क्या स्थिति है। जाकर देखा मां रो रही होगी, सच में देखा एक पलंग पर बैठे बैठे अपने बच्चों की मतलब पोतों की, अपनी बहू की और लड़का की तस्वीर लगी और सीना में लगाई और रो रही थी। कौन? वो माँ। उसने सोचा सो रही है, बाकी जज साहब ने पर देखा अंदर की आंखों में आंसू बहा रहे हैं। चौकीदार ने देखा पर माँ और बच्चे आए, तो चौकीदार से बोला जज साहब ने मैं लेने आया हूँ। किसको? माँ को। मेरी पत्नी तैयार हुई, बच्चे तैयार हुए। इतना बड़ा पाप अपनी माँ के साथ, इतना बड़ा दुष्ट कार्य अपनी माँ के साथ नहीं। किंचित भी मैं न्यायाधीश, न्याय पर चलने वाले, चलाने वाला, न्याय करने वाला, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे बच्चे हमारी माँ लेने आए। जब वो जाने लगी तो प्रत्येक माँ की जितनी माँ थी, क्योंकि महिला वृद्धाश्रम था, हर माँ की आंखों में आंसू थे। इंतजार था कि मेरा बेटा भी कहीं मुझे लेने आएगा, लेकिन इंतजार ही करते रहे। वो जज साहब ले गए। विश्वास करना, कहने का अर्थ यह है कि सच्चा साथी वही होता है जो हमें दुख से निकाल करके धर्म की ओर ले जाए, उसका नाम सच्चा मित्र, उसी का नाम सच्चा साथी। लेकिन माताओं, आज कभी आप वृद्धाश्रम भेजने की भावना बनाने लग जाओ अपनी माँ को, तो सोचना मैं भी कभी सासू बनेंगी, मेरी भी बहू आएगी। लड़का कभी अपनी माँ को निकालने लग जाए, वो भी सोचना मेरी पत्नी को मेरे लड़के निकालेंगे, मुझे निकालेंगे, फिर कैसा लगेगा। बस इतना चिंतन करना, बाकी आपका विषय है। होता ना ऐसा? बोलो ना हाँ। नहीं, तुम लोग हाँ मत बोलो, अच्छे लोग हैं, हाँ नहीं बोलते। नहीं मत बोलो, बिल्कुल बोलो, सच है, मानो ना मानो, पूरी बात हम करते हैं। 1 घंटा मेहनत की मैंने, जोर लगाया, सिर दर्द, गला दर्द, ओंठ सूखना, गला सूखना, सब कुछ मेहनत करना, और पूरे घंटा में तुम अपना क्या करते हो? चलनी बन जाते हो, चलनी। आटा तो निकाल देते हो और क्या बोलते माताओ? छालते हैं, मतलब सीधा कचरा 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 बचा लेते हो। ऐसा मत किया करो। आप लोग बनो तो क्या बनो मालूम? हंस बनो, हंस। क्या बनो? हंस बनो। क्या बनो? हंस बनो। अथो मथानी बनो कि दूध पानी में से पानी पानी को अलग करके दूध दूध मक्खन मक्खन निकाल देता है, वो आगे चलकर घी बना लेता है। इसका नाम सच्चा श्रोता होता है, सच्चा ज्ञानी होता है। 1 घंटा 57 मिनट हमने प्रवचन दिए, और तुमने क्या किया? 56 मिनट का प्रवचन तो बिल्कुल डाल दिया गई भैंस पानी में। ऐसी कहावत है ना, गई भैंस पानी में, मतलब निचोड़ दिया उसने, कर दिया 1 नंबर 2 नंबर सब। फिर बाद में कहा जो पॉइंट तुम्हें नहीं ग्रहण करना चाहिए था, तुम्हें नहीं सुनना चाहिए था। मैं मानता हूं, क्योंकि सराग अवस्था में हूं, पंचम काल का साधु हूं, बोलने में हो सकता है कभी कभी कुछ शब्द अशब्द निकल जाए तुम्हारे प्रति। मैं रोज ही बोलता हूं, उन शब्दों को क्यों ध्यान रखते हो? मुझे छोटा सा इतना बच्चा सम्मान के क्षमा कर दिया करो। पर लोगों की धारणा क्या है? पूरे 57 मिनट के प्रवचन में आधे मिनट की बात, एक शब्द मान लो मैंने नाम लेके ही पुकार दिया, सपोज करो, कुछ नहीं किया, नाम लेते हैं, अच्छे में लेते तो बुरे में कहा जाएगा। तो विश्वास करना, वो पूरा प्रवचन हमने मान लो कंजूस कह दिया, सपोज करो टाबा वालों को, मान लो तुम्हारी बुराई कर दी, तो भाई साहब क्या कंजूसी कहा है? यदि कंजूस होते तुम और कंजूस मुझे कहना होता, तो विश्वास करो इटावा में 3 काल में चतुर्मास नहीं हो सकता था। जो चतुर्मास हुआ है तो तुम्हारे कंजूस पना में नहीं, तुम्हारे दानवीर पना में हुआ है, तुम्हारी भक्ति में हुआ है, तुम्हारी समर्पण में हुआ है, तुम्हारी आस्था में हुआ है। नहीं चतुर्मास नहीं होता। मैं कहीं भी कर लेता, 2 घर की समझ में कर लेता, डडवाड़ा में कर लेता, सही बता रहा हूं। क्यों? मुझे पूरा चतुर्मास 4 महीना का भी नहीं, इस बार तो 4.5 महीना का है, वैसे 3.5। आपको जाना स्वर्ग, मुझे जाना, मतलब क्या है? घर में रहूं, गृहस्थी में रहूं, आराम से मस्त रहूं, खाऊं पीऊं, दोनों टाइम मस्त रहूं। क्यों? स्वर्ग तो जाना है, नरक तो जाऊंगा नहीं, ब्रह्मचारी बन चुका हूं। मेरी बात, साधु भी नरक जा सकता है बनने वाला तो, पर साधु बनने वाला नहीं जाता। आगे आगे गया था, चिंता मत करो, मैं नहीं बोल रहा हूं, जो कुछ बोल रहा हूं योग सारे बोल रहा हूं। क्या? निगोद जा सकता हूं, निगोद। हाँ, साधु भेष। मालूम, एक सूत्र याद किया था, अभी याद था वैसे, फिर भी ऋषियों का जो वेश धर
बनता कातरदास, उस सिंह खाल को ओढ़ कर चरता है वह घास। समझ गए आप लोग? ऋषियों का जो भेष धर, मुनि बन गए, साधु बन गए, त्यागी बन गए, उसका भेष धर करके बनता कातरदास, छल कपट मायाचारी करता है, असत्य में डूबता है, विश्वास करना कातरदास बन रहा है। कातर मतलब काटने वाला, छलिया, कपटी, असत्य, मायाचारी ये भरी हुई है। तो आचार्य महाराज कहे कातरदास बना तो सिंह खाल को ओढ़कर, सिंह की खाल ओढ़ दी गीदड़ ने, लेकिन चर क्या रहा है? घास। तो गीदड़ तो गीदड़ रहेगा। हमने बताया था एक बार गीदड़ रंग में गिर गया। कहां गिर गया ज्ञानियों? रंग में। रंग गया, उसने पानी में चेहरा देखा, अरे मैं तो शेर हो गया। और जब शेर आया तब पता चला कि मुंह में है गीदड़ हूं। ज्ञानी ध्यान रखना। तो आचार्य भगवान कहते हैं विश्वास करना ज्ञानी, ऐसे ज्ञानी लोग जहां योगियों का विषय है वहां तुमने छल ग्रहण करके अपनी आत्मा का पतन किया है? नहीं भैया नहीं। मैं बड़े प्रेम से बोल रहा हूं, चाहे प्रवचन सुनो, चाहे स्वाध्याय करो, चाहे किसी की बात सुनो, उसमें छल ग्रहण नहीं करो। अच्छी बात ग्रहण करना और सब बातों में हाँ 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 नहीं करना। समझ रहे हो ना? दिमाग लगाना, ज्ञान लगाना, ये पूरी सार, पूरा योग सार आगे कितना कितना क्या क्या दिया वो तो छोड़ दिया। जय भी हो चौ गई उमड़ा तो प्रभाव चाहिए, प्रभाव नहीं छोड़ रहे, घर गृहस्थी में लगे हैं। बेटा मालूम क्या कह रहे? अप्पा शरणम गच्छामि, जोर से बोलो, जोर से, अप्पा शरणम। एक बार हम बोलेंगे दूसरी बात आप लोगों ने, अप्पा शरणम पवज्जामि। तुम लोग पढ़ रहे हो, छोटा सा बच्चा आया, बोलिए जा, अप्पा शरणम पवज्जामि। नहीं समझे? ऐसे नहीं। अप्पा शरणम पवज्जामि का अर्थ मैं अपनी आत्मा की शरण में जाता हूं, ना पत्नी की, ना बच्चों की, ना परिवार की, वहां अप्पा शरणम गच्छामि है। वो तो हमने तुम्हें इसलिए सिखा दिया, जब राग मोह दोष इत्यादि लोभ सताने लग जाए, ज्ञानी कहां जा रहा हूं, जब पिता की याद आने लग जाए, जब भाई की याद आने लग जाए, पत्नी को अपना मानने लग जाए, माता पिता को अपना मानने लग जाए, उस समय कहना ज्ञानी अप्पा शरणम पवज्जामि। याद करना है, जीवन में उतारना है।